एक अफ्रीकन कहावत है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई दुश्मन नहीं तो बाहर का कोई दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तुम्हारे दिमाग में खुद को लेकर कोई डाउट नहीं तो दूसरों का कोई भी डाउट तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ सकता। अगर तुम खुद की कैपेबिलिटीज को जानते हो तो किसी के कोई भी वर्ड्स, कोई भी ओपिनियन तुम्हें हरा नहीं सकती। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तब कोई और तुम पर भरोसा करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि तुम्हारी जर्नी कैसी रही है और तुम्हारी मंजिल क्या है। तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारे डर जो तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ने से पहले ही रोक देते हैं, तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स जो तुम्हें compete करने से पहले ही हरा देते हैं, तुम्हारे दिमाग में उठ रही वो आवाज़ें जो लगातार कहती हैं कि तुम कर ही नहीं सकते, तुम लायक ही नहीं हो, दुनिया में कोई तेरी काबिलियत पे भरोसा नहीं करता, तुम कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, अरे तेरा तो जीना ही बेकार है। तुम्हारा यही खुद पर डाउट यानी सेल्फ डाउट तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वैसे थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट अच्छा है, नॉर्मल है। खुद पर डाउट करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं। पर ये सेल्फ डाउट जब आपकी आदत बन जाए तब ये प्रॉब्लम बन जाता है। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, पर उससे पहले ये समझना जरूरी है कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। सेल्फ डाउट के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि पास्ट का कोई एक्सपीरियंस या मिस्टेक जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हो। तो ऐसे एक्सपीरियंस से मन में डर बैठ जाता है और हर बार कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो डर आपको रोक देता है। कई लोगों को तो सेल्फ डाउट की आदत बचपन में ही पड़ जाती है, जब उनके पेरेंट्स उनके टैलेंट को टाइम वेस्ट करने जैसा बता देते हैं या उनके मार्क्स और ग्रेड्स को दूसरों से कंपेयर करके उन्हें नीचा फील कराया जाता है। और तभी से बच्चा अपने हर डिसीजन पे डाउट करना शुरू कर देता है। उसे लगातार किसी के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। अपने हर काम को करने से पहले और करने के बाद वो दूसरों की तरफ देखता है, इस उम्मीद में कि सामने वाला उसे बताएगा कि उसने वो काम सही किया है या नहीं। हर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर तो करे, पर बच्चे को ये भी समझाए कि उस कंपैरिजन को पॉजिटिव तरीके से कैसे लेना है। वैसे दूसरों से कंपैरिजन करना अपने आप में एक सेल्फ डाउट का रीज़न है। इस कंपटीशन भरी दुनिया में लगातार खुद को इम्प्रूव करने के चक्कर में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने का एक मौका हम नहीं छोड़ते। और सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की वजह से तो कॉमन से कॉमन चीज़ों में भी खुद को दूसरों से कंपेयर करके बुरा फील कर सकते हैं। जैसे मेरा घर उसके घर जैसा क्यों नहीं है, मेरे फ्रेंड लिस्ट में उससे कम लोग क्यों हैं, भला मेरी पोस्ट पे उससे कम लाइक्स क्यों आते हैं। अब ये सोशल मीडिया और उससे हमारी ज़िंदगी पर पड़ने वाला असर खुद एक प्रॉब्लम है, पर उसे हम अपनी किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें उनके लिए लड़ना पड़ेगा। तुम्हें उन बाहरी दुश्मनों से तो लड़ना ही पड़ेगा जो तुम्हें लगातार हराना चाहते हैं, पर तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई जो तुम्हें लड़नी पड़ेगी वो तुम्हारे खुद के अंदर होगी, जहां तुम अकेले होगे और तुम्हारे सामने होगी एक पूरी आर्मी। एक आर्मी जिसमें होंगे तुम्हारे डाउट्स, स्ट्रेस, टेंशन और डर। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है और कैसे हम अपने इस दुश्मन को हरा सकते हैं? एक बार रुककर सोचो, क्या अपने इस दुश्मन को हराना कोई सोल्यूशन है? क्योंकि अगर हम खुद ही खुद को हराएंगे तो जीतेगा कौन? सो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने इन थॉट्स को, अपने अंदर उठ रही इन आवाज़ों को कंट्रोल करें, उन्हें सही डायरेक्शन दें, अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, अपने प्रेजेंट लाइफ में जो पॉजिटिव्स हैं उन पर फोकस करें। इसका एक अच्छा तरीका है कि आप अपनी लाइफ में बीते हर अच्छे मोमेंट की एक लिस्ट बना के रखो। ऐसे मोमेंट्स जिसमें आपने कुछ ऐसा किया हो जिस पर आपको प्राउड फील हो। और जब भी आपका फोकस डगमगाए, जब भी आपको लगे कि आपके अंदर की आवाज़ तेज़ हो रही है, आपको रोक रही है, तब इस लिस्ट को देख के खुद से कहना कि आई एम नॉट यूजलेस। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी अचीव करना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कब में वो आवाज़ शांत हो गई। ऐसा करके आप अपने इस दुश्मन को दोस्त बना लोगे और वो आपके अगेंस्ट नहीं, आपके फेवर में काम करने लगेगा, आपको मोटिवेट करना शुरू कर देगा। और हाँ, शायद यही हमारी ज़िंदगी का असली मकसद भी है, अपने आप को खुद से आगे बढ़ाते रहना, रोज़ खुद को इम्प्रूव करते रहना। जो मैं कल था उससे आज बेटर हूँ और कल मैं आज से बेटर होऊंगा, ये खुद से वादा करके रखना। इग्नोर कर दो नेगेटिव लोगों को जो आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं।
इग्नोर करो उन प्रॉब्लम्स को जो रोज आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। हर रोज खुद को इम्प्रूव करने में लगा दो, अपने गोल्स को अचीव करने में लगा दो, और इस खुद पे इन्वेस्ट किए हुए टाइम से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपकी जिंदगी बदल देगा।